शिबू सोरेन शिबू सोरेन है जगह जुमी रुड़ का तले उन्हीं के लिए वोट आया उन्हीं रुड़ कारण ऋण कर्जा माफ के तले ऋण कर्जा माफ किया। हाँ मोदी तो हर बार आते हैं, हर बार नया नया कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं सबसे ज़्यादातर महिलाओं को दिक्कत हो रहा है। 3 पति महिला, कोई सेफ्टी नहीं है महिलाओं के लिए। यहाँ तक कि हम लोग को घर से निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। डर लगता है कि कहीं महिलाओं के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इतना कुछ हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। आप मणिपुर का आप मामला देखिए, वहाँ पे कितने सारे आम बेइज्जत किया गया, निवस्त करके बेइज्जत किया गया महिलाओं को। कोई नहीं, वहाँ पे भाजपा सरकार थी, फिर भी कुछ नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं आदिवासियों के साथ कितना कुछ हुआ। मान सम्मान तो वो घर का बात घर में ही रहता है, तो लेकिन वो चुनावी क्षेत्र में अपना घर का बात, जो घर का मैटर है वो चुनावी क्षेत्र में लेके, लेकिन चुनावी क्षेत्र में जो बात लेके आई है कि घर में हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिला, फिर मतलब वगैरह वगैरह जो भी फैमिली मैटर होता है वो फैमिली में ही होना चाहिए था, लेकिन वो चुनावी क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए। हेमंत सोरेन के जेल जाने के वजह कारण उसका वजह कारण कुछ नहीं है, उसका साजिश है, उसके मतलब गलत इल्जाम लगाया गया है या फिर उसके साजिशों की वजह से वो जेल पे गए हैं। जोहार, दुमका लोकसभा का कल मतदान है। कल सुबह 7 बजे से ही मतदान प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, जो शाम के 5 बजे तक चलेगा। ऐसे वक्त में मैं आ चुका हूँ दुमका प्रखंड के रानी डिंडा गांव में। ये रानी डिंडा गांव लोकेशन आप देख सकते हैं, संथाल एरिया है, संथाल परगना का संथाल गांव है, और ये गांव से ही आपको अंदाज़ा लग रहा होगा। बाकी कई लोग हैं जो इधर, धूप दोपहर का समय है और सभी लोग इधर बैठे हुए हैं छाँव में। गांव में एक तरफ बैठी हुई हैं, महिलाएं हैं, दीदी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी लोग अपना जो है सो बैठे हैं। अक्सर गांव में इसी तरह का जमावड़ा लगा रहता है। हम सीधे तौर पे बात करते हैं। देखिए एक दूध पीता बच्चा, कितना अच्छा तस्वीर है। अब तस्वीर साफ आप देख सकते हैं दूध पीता हुआ बच्चा का। तो ये गांव का सीन है और ये हकीकत है। बाकी चुनाव के बारे में क्या कुछ कहते हैं, लोकसभा का ये चुनावी सफ़र है मेरा, और ये सफ़र में दुमका लोकसभा में जब कवरेज कर रहा हूं तो जानते हैं दुमका में क्या कुछ हवा है, क्या चल रहा है। क्या नाम हुआ आपका? जी मेरा नाम रेणुका मरांडी है। रेणुका, ये कौन सा पंचायत है? ये कैराबनी पंचायत हम लोग का पड़ता है। रानी डिंडा। हाँ, गाँव रानी डिंडा। रानी डिंडा। तो कल मतदान करना है, कल वोट है। नेता लोग आए होंगे प्रचार प्रसार में? प्रचार प्रसार तो बहुत सारे लोग आए, बहुत जेएमएम से भी और बीजेपी से भी बहुत सारे लोग प्रचार प्रसार करने, सब अपने अपने बात रखते हैं प्रचार में। तो क्या लगता है इस गांव का माहौल, आप लोग का विचार क्या है इस बार, हवा किधर है? हम लोग तो जेएमएम को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा झारखंड जो है जेएमएम ही, हम लोग झारखंड जो शिबू सोरेन, हम लोग के दिसम गुरु शिबू सोरेन है, वो हम लोग को झारखंड बना के दिए हैं। तो इसलिए हम लोग ज़्यादा से गांव के लोग और आदिवासी लोग ज़्यादातर जेएमएम को ही सपोर्ट करते हैं ज़्यादातर। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि जेएमएम को सपोर्ट करते हैं, तो इसी तरह आप जो जेएमएम परिवार की एक बड़ा चेहरा, बड़ी बहू जो है वो भाजपा में चली गई है, सीता सोरेन, वो भी खड़ी है यहीं दुमका लोकसभा से। तो क्या कन्फ्यूजन लगता है? देखिए वो तो अभी जैसे कि अभी हेमंत सोरेन जी अभी हम लोग के जेल में हैं, वो कुछ साजिश की वजह से बीजेपी वाले उसके खिलाफ कुछ साजिश करके उसको जेल पे पहुंचा दिए। तो इस समय पे उसको साथ देना चाहिए जेएमएम वाले को। पहले तो वो जेएमएम में ही थी, तो जेएमएम वाले को उसको साथ देना चाहिए था, लेकिन वो अच्छी बात नहीं कि वो छोड़ के गई। ये तो बहुत बुरा बात है कि वो जेएमएम को छोड़ के गई, उसको सपोर्ट करना चाहिए था। वो कह रही है मान सम्मान हमको यहाँ नहीं मिल रहा था। देखिए मान सम्मान तो वो घर का बात घर में ही रहता है, तो लेकिन वो चुनावी क्षेत्र में अपना घर का बात, जो घर का मैटर है वो चुनावी क्षेत्र में लेके, लेकिन चुनावी क्षेत्र में जो बात लेके आई है कि घर में हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, सपोर्ट नहीं मिला, फिर मतलब वगैरह वगैरह जो भी फैमिली मैटर होता है वो फैमिली में ही होना चाहिए था, लेकिन वो चुनावी क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए था। कि जैसे कि वो जेएमएम में अभी जेएमएम छोड़ के चली गई, तो उसको मतलब छोड़ के तो नहीं जाना चाहिए था। नहीं जाना चाहिए। हाँ, सीता सोरेन की तीनों बेटी मैदान में हैं, जान रहे हैं आप? हाँ जान रहे हैं। तो प्रचार प्रसार में लगी है। हाँ, कैसे देखते हैं आप, कैसे देखते हैं? अभी तो यही सोशल मीडिया की वजह से हम लोग उन लोग को देख पाते हैं कि मतलब प्रचार प्रसार में सब, तीसरी तो नहीं, दो बेटी है उसकी, ज़्यादातर प्रचार क्षेत्र में अभी है। वो जो कह रही है कि दादाजी का संघर्ष, दुर्गा सोरेन का संघर्ष, जो पिताजी के नाम लेके, उसके बाद
उस संघर्ष को के रास्ते पे जेएमएम अभी नहीं है। हमें जो है सो इग्नोर किया गया, मान सम्मान नहीं दिया गया। देखिए इतना दिन तक वो जेएमएम के साथ रही तो इतना दिन उसको बोलना चाहिए था। अभी कुछ वजह से उसका फैमिली मैटर अलग है, लेकिन उसको चुनावी क्षेत्र में नहीं लाना चाहिए। वो तो अलग बात हुआ कि उसको घर में सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इस वजह से उसको पार्टी तो नहीं छोड़ना चाहिए था। अच्छा, मोदी इतना बड़ा चेहरा है, देश के पीएम हैं, आपके दुमका क्षेत्र आए हैं, यहाँ दूसरी बार उसकी पदार्पण हुई है, तो क्या प्रभाव पड़ा आप लोग में? प्रभाव क्या पड़ेगा, मोदी तो हर बार आते हैं, हर बार नया नया कुछ बोल के जाते हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ नहीं होता है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं सबसे ज़्यादातर महिलाओं को दिक्कत हो रहा है। 3 पति महिला, कोई सेफ्टी नहीं है महिलाओं के लिए। यहाँ तक कि हम लोग को घर से निकलने में भी बहुत दिक्कत हो रहा है। डर लगता है कि कहीं महिलाओं के साथ कुछ गलत ना हो जाए। इतना कुछ हो रहा है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है। आप मणिपुर का आप मामला देखिए, वहाँ पे कितने सारे आम बेइज्जत किया गया, निवस्त करके बेइज्जत किया गया महिलाओं को। कोई नहीं, वहाँ पे भाजपा सरकार थी, फिर भी कुछ नहीं किया गया। छत्तीसगढ़ में आप देख रहे हैं आदिवासियों के साथ कितना कुछ हुआ, तो फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो मोदी जी तो अभी यहाँ बोले हैं कि आदिवासी को हक अधिकार जो है हमारी सरकार देने का काम कर रही है। देखिए वो खाली बोल रहे हैं कि आदिवासी को, और हमारे जेएमएम सरकार जो है वो आदिवासी है तो वो आदिवासी को ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, आदिवासी के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन मोदी जी ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। मोदी जी ऐसा नहीं नहीं, वो सिर्फ बोल रहे हैं कि हम आदिवासी को सपोर्ट कर रहे हैं, आदिवासी के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतना कुछ, लेकिन कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसा। ये तो दुमका विधानसभा क्षेत्र है, बसंत सोरेन यहाँ के विधायक हैं। नलिन सोरेन 7 बार विधायक कहा जाता है कि वो रह चुके हैं और फिर मैदान में हैं। क्या टक्कर हो सकता है सीता सोरेन और इसके बीच में? टक्कर तो देखिए वो तो लोग का उतना तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जीतेगा कौन? जीतेगा तो जिसको ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन हम लोग तो जेएमएम को सपोर्ट कर रहे हैं। तो लगता है कि नलिन सोरेन निकलेंगे? हाँ लगता है, अगर हम लोग का सपोर्ट रहेगा तो ज़रूर निकलेंगे, और हम लोग तो सपोर्ट कर ही रहे हैं। तो जैसे बसंत सोरेन यहाँ के विधायक भी हैं, वो भी कैंपेन में हैं। कल्पना सोरेन अभी मैदान में है, और जब हेमंत सोरेन जेल चला गया तो जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन लगातार दौरा कर रही है, चुनावी दौरा। तो कैसे देखते हैं कल्पना सोरेन को आप? हम लोग हमेशा जेएमएम के सपोर्ट पे रहते हैं, इसलिए सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं। तो हमेशा हम लोग कल्पना सोरेन जी को हमेशा हम लोग देख रहे हैं कि वो किस तरह से अपने बातों को लोगों के सामने रख रही है, और इस वजह से हम लोग भी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। हेमंत सोरेन के जेल जाने के वजह कारण? उसका वजह कारण कुछ नहीं है, उसका साजिश है। उसके मतलब गलत इल्जाम लगाया गया है, या फिर उसके साजिशों की वजह से वो जेल पे गए हैं। साजिश की वजह हाँ। से। कल्पना सोरेन जो इतना मंच पे, आप मिले हैं कल्पना सोरेन से? अभी तक सामने से तो मिले नहीं हैं। नहीं मिले हैं? नहीं। कभी अगर मिलना हो, या फिर ऐसा ये जो गांव है रानी डिंडा, यहाँ कुछ ऐसा विकास समस्या? देखिए मेरे गांव में तो कोई विकास नहीं हुआ है। मेरे गांव में तो सबसे ज़रूरी है विकास तो होना चाहिए। क्या क्या वहाँ पे हम लोग को पानी का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है। तो मोदी जी जो टंकी उनकी दिए हैं, टंकी सिर्फ बना के दिए हैं, इसमें कुछ नहीं, ना सोलर चलता है ना कुछ नहीं। बस मुश्किल से 1 महीना तक हम लोग का पानी चला था, इसके बाद नहीं। ना गाँव घर घर हम लोग को नल, बाकी सब गांव में तो और भी गांव में देखें कि नल मिला हुआ है, लेकिन नल भी नहीं है हम लोग के यहाँ। सिर्फ टंकी दिया हुआ है, 1 महीना पानी चला फिर बंद। उसका कोई, हाँ पानी का समस्या। हम लोग को शौचालय बोला गया कि सारे जगह पे शौचालय दिया गया है, लेकिन यहाँ तो कोई शौचालय नहीं है। तो मोदी जी बोले कि हम तो शौचालय दे दिए हैं। शौचालय तो यहाँ अब दिए हैं, मोदी जी का कहना है, लेकिन वो उस विकास कैसे चल रहा है इसके लिए भी तो देख रेख होना चाहिए ना। ये तो कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा। नहीं। 5 किलो अनाज की बात करते हैं मोदी जी कि हम दे रहे हैं। अनाज तो वैसे मिल रहा है, अनाज का बात तो बोलेंगे, ये तो भारत सरकार ही दे रही है। भारत सरकार दे रही है, तो मोदी जी अपने बोलते हैं। अब देखिए, अब राशन तो अब से नहीं, बहुत पहले से ही मिल रहा है। अच्छा, तो वो तो हाँ, चलिए बहुत पहले से ही मिल रहा है। हालांकि थोड़ा रुझान हम जानने का प्रयास किए हैं, दीदी से भी जानते हैं कुछ बातें। का दीदी कने वोट जीते तो नहीं? छोटी बच्ची है, इससे भी जानते हैं। 18 साल हो गया? नहीं मेरा नहीं हुआ है। नहीं हुआ है? तो आपका नेता कौन है? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन, वो तो जेल में है। कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन है। और आप किसको मानती है नेता रे?
कल्पना सोरेन। कल्पना सोरेन। और बसंत सोरेन? वो भी। वो भी। हाँ। और बबूलाल मरांडी? जी नहीं। नहीं मानती है? नहीं। क्या बबूलाल मरांडी को मानती है कि नहीं? नहीं। नहीं, क्या है? चलिए दीदी से भी थोड़ा जानते हैं। एक और है थोड़ा इधर। दीदी क्या लगता है इस बार दुमका का अंतिम छोर है, कल आप लोग वोट करेंगे, किसका उम्मीद है जीतने का यहाँ? देखिए, हम तो गांव वाले हैं तो हम तो उतना नहीं जानते हैं राजनीति के बारे में। तो फिर क्या जानते हैं? खाली हमको बोलेगा उसी दिन चलो वोट देने के लिए। वोट देने के लिए? हाँ, तो हम जाएंगे। उन लोग तो बोलेगा यहाँ इसमें इसी वोट इसमें ये करो बोल, जो जिसमें बोले, या मोदी में या हेमंत सोरेन में, तो हम लोग जो मन में है उसी को हम भरेंगे। तो क्या लगता है कि किधर जाने का उम्मीद है? मोदी जी के समर्थन में रहेंगे आप या हेमंत सोरेन के समर्थन में हैं? तो हम तो क्या बोलेंगे, हम तो ज़्यादा तो नहीं बोल पाएंगे। हाँ, ज़्यादा नहीं बोल पाएंगे, हम अपने मन में है। अपने मन में? हाँ, अपने मन की बात है, मन में है। आपको क्या लगता है दीदी, आप लोग किनके साथ में हैं? हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन? वो तो जेल में है। हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन। आप हेमंत सोरेन जी। हेमंत सोरेन। आप लोग किसके समर्थन? हेमंत सोरेन के लिए वो वोट। सब तो जेल में है ना वो। जेल रे तहां चाहे उन्हीं के लिए वोट है। हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन की। हेमंत सोरेन। हाँ। हेमंत सोरेन की। अच्छा, आप लोग को क्या कुछ समस्या है, दिक्कत है जो आप बोलना चाहेंगे? सरकार सुन रही है, बताइए। चुनाव का समय है फिर भी सरकार सुन रही है। पूरी बंचाओ का ले जा। शिबू सोरेन। शिबू सोरेन। शिबू सोरेन है। जगह जमीन रोड का तले उन्हीं के लिए वोट है। उन्हीं रोड का ऋण कर्जा माफ के तले या। ऋण कर्जा माफ किया। हाँ। तो शिबू सोरेन के साथ में इसीलिए आप लोग हैं। उन्हीं ऋण कुड़ा कन तो देखे थे, उससे मिले हैं कभी? है शिबू सोरेन भाई ना। है लेना एकदम है लेना। उन्हीं के लिए वोट है, उन्हीं के। हेमंत सोरेन आसार के लिए वोट है। आसार? हैं। आसार आने की। शिबू सोरेन महाजन के खिलाफ जो आंदोलन किए थे वो 72 के समय में, वो आंदोलन का असर आज भी गांव में है कि अगर आप संथाल एरिया जाएं चाहे कोई भी आदिवासी एरिया जाएं, वो लोग एक ही बात है कि हम लोग को जैसा हमने गांडे में भी रिपोर्टिंग करके दिखाया था कि हम लोग को माड़ भात खाने का अगर कोई दिया है तो वो शिबू सोरेन ने दिया है। और वो असर आज भी यहाँ दिखने को मिल रहा है संथाल में। भले तमाम नेता जो है दल बदल कर रहे हैं, लेकिन उसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत पड़ता है। लगता है कि इम्पैक्ट पड़ता है कि कोई नेता जेएमएम छोड़ के बाहर चला जाता है तो पढ़ता तो है, लेकिन कितना आदिवासी जाता है उन लोग के पास? जैसे सीता सोरेन गई, कितना आदिवासी गया होगा उनके साथ? ज़्यादा तो नहीं गया है। अब उसको मन है, वो छोड़ के गया, क्यों छोड़ के गया, उसका मन का बात वो जाने। वो जाने। हाँ, खैर जो भी है, इस यहाँ से हमने जानने का प्रयास किया कि जनता की क्या कुछ विचार है, क्या कुछ मन है। आखिरी दौर है, कल मतदान है, तो पहले जलपान फिर मतदान की प्रक्रिया कैसे करेंगे आप लोग? पहले जलपान करेंगे या मतदान करेंगे, या पहले मतदान करेंगे फिर जलपान करेंगे? पहले मतदान फिर जलपान। पहले मतदान फिर जलपान। आप लोग भी वही, पहले जलपान न पहले वोट? आले तो जोम लहाय जलपान ला आले तार बदले वोट उनका ले जोम पहले तो बोले वोट क्या आप लोग भी? चले पहले वोट तो थोड़ा तो दीदी लोग का विचार है कि पहले जौम करेंगे, यानी पहले जलपान करेंगे, उसके बाद मतदान करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। जैसे कि एक बहना ने बताया कि पहले मतदान फिर जलपान, और ये प्रक्रिया लागू है, कल वोटिंग है। बाकी आप तमाम जनता जनार्दन क्या कुछ कहते हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, और मिलेंगे इसी कड़ी में, अगली कड़ी में इसी तरह की और खबरों के साथ। कल चुनाव ख़त्म होने वाला है पूरा भारत देश में, और पूरा झारखंड में भी चुनाव का कल जो है सो ये संथाल परगना से समाप्ति है। अब देखिए क्या कुछ होता है।
और कमेंट में बताइएगा। मिलेंगे अगली कड़ी में। दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार।